Hello everyone, welcome back to our channel ASMC classes and we are going to continue our class 10th maths board revision 2025। आज हम तीसरा चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 1 और 2 मैं ऑलरेडी इसे करा चुका हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। तो 2025 की इस रिवीजन में आज हम लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स हमारे बहुत शानदार है, 100 आउट ऑफ 100 हमारे स्टूडेंट ने मैथ्स में ले रखे हैं। और दूसरे सब्जेक्ट भी जो हम पढ़ाते हैं उनमें भी हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। तो उनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी शेयर करा है रिजल्ट्स के बारे में। आज हम सीधा टॉपिक पे आने लगे हैं। सो दिस इज द टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट इसमें मोड सेट कर लेता हूँ। या सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कौन हो गए? एक्स एंड वाई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? इसमें हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी। पहले में A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एंड दूसरे में आ जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू जीरो। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो A1 B1 और A2 B2 है ये जीरो नहीं होने चाहिए, तो उसको लिखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर का सम भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो परफेक्ट स्क्वायर का सम तभी जीरो होगा अगर वो दोनों के दोनों जीरो होंगे। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो में हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों के दोनों जीरो नहीं होंगे। तो ये बहुत ही सुंदर तरीका है। और यहाँ पे A1 B1 A2 B2 ये सारे के सारे क्या होंगे? रियल होंगे। और C1 C2 भी रियल होंगे। ये कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म सब रियल होंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें ये कंडीशन बच्चों ने बहुत अच्छे से लिख भी लेनी है और याद भी कर लेनी है। नेक्स्ट आता है बेटा इसको सॉल्व करने का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बेटा लीनियर इक्वेशन लाइन वर्ड से बना है। लाइन मतलब जिसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ हम नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। किसका ग्राफ? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का। कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव पे अगर हम पॉइंट्स बना के देखें तो पॉइंट्स कैसे रहेंगे? एक्स अगेंस्ट वाई अगर आप कर लेंगे, एक्स को अगर इसमें फाइव रखेंगे तो वाई ऑफ कोर्स फाइव माइनस फाइव जीरो आ जाएगा। ऐसे ही वाई के फाइव पे एक्स, वाई के फाइव पे एक्स जीरो आ जाएगा। तो इसका अगर हम ग्राफ बना के देखेंगे तो एक्स का फाइव मान लो यहाँ पे, दिस इज फाइव कोमा जीरो एंड दिस इज जीरो कोमा फाइव। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है बेटा, सिंगल लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा लाइक दिस। एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव का ग्राफ बनाया ही हमने। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। वो जो दो स्ट्रेट लाइंस जहां मिलेंगी वही ग्राफिकल मेथड है ना। ग्राफिकल मेथड में क्या है कि द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट लाइंस मीट इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। अब भैया यहाँ पे तीन केसेस आ जाएंगे। या तो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। या दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो इसे यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। पहले सेट को पैरेलल लिख लेंगे, दूसरे को आप इंटरसेक्टिंग लिखेंगे। एंड तीसरा सेट जो आएगा वो आएगा कोइंसिडेंट लाइंस का सेट। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन क्या है भैया? कितनी बार वो मीट कर रहे हैं। पहला सेट एक भी बार मीट नहीं करा इसलिए नो सॉल्यूशन। दूसरा एक ही बार इस पॉइंट पे मीट करा तो यूनिक। तीसरा तो भैया इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में ऐसे हम ग्राफ बना बना के लाइंस के देखेंगे और देखेंगे कि वो कितनी बार मीट कर रहे हैं। एल्जेब्रिक मेथड्स में सबसे पहला मेथड आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मान लीजिए आपके पास पहला एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, दूसरा इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? पहले में से किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट कर लेंगे। जैसे एक्स को टारगेट कर लिया तो एक्स क्या आ जाएगा? एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे, एक तरफ लेफ्ट साइड पे सिर्फ उसको रखेंगे जिसको टारगेट करा है। ये बन जाएगा फाइव वाई, फाइव माइनस वाई। इसको दूसरी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अब हम पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फाइव माइनस वाई इक्वल टू फाइव। ऑफकोर्स फाइव उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइव से जीरो हो जाएगा। तो माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा? जीरो को नेगेटिव टू जीरो आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ वापस प्लग कर देंगे तो एक्स की वैल्यू फाइव माइनस जीरो फाइव आ जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या दिखेगा बेटा? सॉल्यूशन इज फाइव कॉमा जीरो। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होंगी, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं।
एलिमिनेशन मेथड में अगर हम सेम वही पकड़ लें x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो इसमें से हम एलिमिनेट करेंगे। यूं तो इसमें इसमें हम थोड़ा और खास कर सकते हैं, इसमें यहाँ 2 रख सकते हैं, यहाँ 2 एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये सिर्फ दे रहा हूँ। तो इसमें एलिमिनेशन में मान लीजिए हमने अगर एलिमिनेट करना है x, तो x को एलिमिनेट, जिसको भी हमने एलिमिनेट करना है, लेट्स से हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो उसके कोफिशिएंट सेम करेंगे। अगर पहले में 2 कोफिशिएंट है तो दूसरे में 2 करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है ना। या फिर हम 2 और 1, इधर 2 और 1 का एलसीएम 2 है, इसलिए हमने 2 से करा है। मतलब एलसीएम तक पहुंचने के लिए दोनों को कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है और उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे पहला 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, दूसरा क्या आ जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 10। तो ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आगे क्वेश्चंस में भी करके दिखाऊंगा, जिससे आपको बार बार ये कंसेप्ट समझ आएगा। तो फिलहाल इसमें से x को एलिमिनेट करने के लिए अब दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव, दूसरी इक्वेशन को पहले से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या आ जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो y प्लस 4y कितना आ गया, 5y इक्वल टू 5 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -5। तो y कितना आ जाएगा बेटा, -1। अब इसको किसी भी इक्वेशन में, या तो 1 में या वो जो ऊपर दी हुई सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हम कहेंगे पुट इन 1, 1 में अगर पुट कर देंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 5, तो 2x आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सॉल्यूशन क्या बना अब इस बार फिर से, 3, -1। इक्वेशंस मैंने ऑफ कोर्स चेंज कर दी थी, तो इसलिए पिछले वाला नहीं है। तो इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सिस्टम, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए हमने तीन तरीके के, अभी हमने तीन तरीके के देखे थे ना, जो स्ट्रेट लाइंस का पेयर बन सकता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही एक सिस्टम बनता है, वही हमारा चैप्टर है। तो पहला सिस्टम जो हो सकता है वो पैरेलल लाइंस का हो सकता है। दूसरा सिस्टम क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड तीसरा सिस्टम क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। अब पैरेलल लाइंस का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसका सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। उसका सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट, ये बात हमने याद रखनी है। और जिसमें एक सॉल्यूशन होगा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस में, तो इसका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है, बस ये बात याद रखनी है। और तीसरा क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस है ना। तो यहाँ पे कैसे है हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये सिस्टम भी क्या है, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन तो है, इनफाइनाइट है लेकिन, है ना। तो ये भी कंसिस्टेंट है। तो कौन कौन से कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस कंसिस्टेंट नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। एल्जेब्रिकली अगर इसको देखना हो, जैसे कि आज हमने ये देखा कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसी सी होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसे ही हम दो इक्वेशंस को अगर देख पा रहे हैं, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इन दो लीनियर इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, मतलब यहाँ से भी हम सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताना है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में अगर हमने बताना है, तो हम कहेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों ने इन सब चीज़ों को, और लिखते भी जाना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में है ना, इंटरसेक्टिंग नहीं, ये वाली कौन सी लाइन है, ये तो पैरेलल लाइंस है। इंटरसेक्टिंग सेकंड वाली है, ऑफ कोर्स ये पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस में हम क्या कहेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इंटरसेक्टिंग लाइंस में बेटे हम कहेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एंड कोइंसिडेंट लाइंस में हम तीनों को इक्वेट करवा देंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मैं याद करा दूं फिर से, ये a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई होंगी, तो इनके सिंपली हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। बिल्कुल इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पहले इक्वेशन को लिखना है, फिर जाके हमने रेशियोज को देखना है, a1/a2 क्या आ रहा है, b1/b2 के इक्वल आ रहा है। और अगर वो c1/c2 के भी इक्वल आ रहा है तो कोइंसिडेंट है। और अगर बस पहले दो इक्वल आ रहे हैं, तीसरे के इक्वल नहीं है, तो पैरेलल है। और अगर पहले दो ही इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस में पहले ही दो इक्वल नहीं है, और कोइंसिडेंट लाइंस में तो हमने फिर तीनों ही इक्वल करवा दिए। तो ये कंडीशंस आपने अच्छे से लिख लेनी है, याद कर लेनी है, और अब हम इन क्वेश्चंस की, इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।
ये कंसेप्ट थे और अब हम क्वेश्चंस करने लगे। कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय दिस एंड दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। देखो अभी अभी पैरेलल लाइन समझा के हटो। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, पर c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ a1/a2 इधर a1 है, इधर 3 है, इज इक्वल टू b1/b2 2 और b 2/b। तो a इंटू बी कितना आ जाएगा, क्लियरली 6 के बराबर। तीसरा तो लेना नहीं, नॉट इक्वल वाला ऑप्शन में भी नहीं है, तो 6 इज द आंसर। 2023 का कंपार्टमेंट का अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड आ रहा है, इफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन देन द वैल्यू ऑफ आर। कोइंसिडेंट लाइंस में तो सारे इक्वल होते हैं, तो 3/6 इक्वल टू, इधर -1 बन जाएगा, तो -1/-आर इक्वल्स 8/16। क्लियरली दिख रहा है कि ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी कट के 1/2 आ रहा है, और ये तो वैसे ही हो जाएगा, तो आर इधर चला जाएगा, 2 इधर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन 2023 का हमने देखा, और ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है 2023 का ही फिर से। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। कैसी लाइंस है भैया, पहले तो लाइंस को मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। -5/-6 इक्वल टू 0, फिर 15 वाई, देखो जान के बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पहला आएगा 2x, 6x है ना, 6x इधर, या 15 वाई को इधर ले आइए, 6x माइनस 15 वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। अब हम आराम से देख पा रहे हैं कि 2/6 बराबर है -5/-15, 1/3 आ रहा है ना, और टू -6/-18, ये सब 1/3 आ रहा है कट के, तो लाइंस कैसे आएंगी, कोइंसिडेंट आ जाएंगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2020 का क्वेश्चन है, दिस एंड दिस। अब इसमें फ्रैक्शनल कोफिशिएंट देके बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने बड़े ध्यान से करना है। 3/2 को 9 से पहले आप कर लो, इसको लिख लो a1/a2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 3 इससे कट जाएगा, तो ये 1/6 आ जाएगा, और वहाँ पे b1/b2 कितना आ जाएगा, तो b1/b2 आ जाएगा 5/3/10, ये भी इसको 2 पे ले गया, 1/6, और वहाँ पे c1/c2 कितना आ जाएगा, 7/14। बेटा ये सब तो 1/6 आ रहे हैं, पर ये 1/2 आ रहा है, तो तीसरा उनके इक्वल नहीं आया, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ये आज मैंने अभी पीछे थियरी में भी समझाया, आप दोबारा जाके भी देख सकते हैं। फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। 2017 का टर्म 1 का क्वेश्चन है। तो भैया बस 7 को इधर ले आओ, -7 और -8 हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं 3/6 a1/a2 आ रहा है, जो कि 1/2 है। b1/b2 कितना आ जाएगा, इधर कोफिशिएंट 1 है, तो 1/2 ही आ रहा है। लेकिन c1/c2 जो है वो आ रहा है -7/-8। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने समझाया, तो 7/8 बन जाएगा। तो a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, पर c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, पैरेलल है। ये पैरेलल की कंडीशन होती है, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन। ये दो ग्राफ ऐसे लग रहे हैं कि भैया पैरेलल तो नहीं है, पर अगर इसको एक्सटेंड किया जाए दोनों लाइंस को, तो ये ऑफ कोर्स एक जगह पे जाके मीट कर जाएंगे, और मीट कर जाएंगे तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे विद यूनिक सॉल्यूशन। तो ए ऑप्शन बन जाएगा। 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रहा है, पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। अब भैया x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी टाइप की लाइंस कैसे ग्राफ होती हैं, अगर आप ध्यान से सोचें, x इक्वल टू टाइप की लाइन जो होती है वो हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। मान लो a पॉजिटिव है, मान लो a पॉजिटिव है, और y इक्वल टू बी में मान लो b भी अगर पॉजिटिव है, तो वो कुछ ऐसी बन जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये y इक्वल टू बी आ गया, तो ये पॉइंट पे ये मिल जाएंगी, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो a, b रहेंगे, तो इंटरसेक्टिंग आ जाएगा एट a, b। नेक्स्ट आ रहा है, पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। भैया y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 कैसी लाइन होंगी, ये y इक्वल टू 2 है, ये 1 यूनिट मान लो, इसको 2, तो 2 से जाने वाली y इक्वल टू टाइप की लाइन जो होती है सिर्फ, वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। एंड y इक्वल टू -3, 1 2 3, ये पैरेलल टू फिर से क्या हो जाएगी, x एक्सिस, ये y इक्वल टू -3 है। पैरेलल लाइंस होने के कारण इनके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5, ये बिल्कुल x इक्वल टू y इक्वल टू b की तरह होगा, इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो वहीं से हम ऊपर से सेवंथ वाले से रेफर कर पा रहे हैं। तो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। रिपीट कर देता हूँ, x इक्वल टू ए टाइप की लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, एंड y इक्वल टू बी टाइप की लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, जैसा मैंने बना के आपको दिखाया। आई होप यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट आ रहा है 2023 का क्वेश्चन, पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस,
वेयर ए कॉमा बी आर इंटीजर्स इफ। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती थी बच्चों, ए अपॉन थ्री इक्वल्स टू अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू नाइन अपॉन एटीन। तो तीसरा तो लेना नहीं, सिर्फ इक्वल वाला है, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स। तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू थ्री इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट कब आता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आता है हमारे पास, या फिर हमारे पास कंसिस्टेंट कब आता है, कोइंसिडेंट लाइंस में। ठीक है ना। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस तो लग ही नहीं रही हैं, एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू नेगेटिव थ्री। तो एक्स इक्वल टू जीरो आप जानते हैं वाई एक्सिस होती है, एंड वाई इक्वल टू नेगेटिव थ्री एक्स इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस होती है, एंड वाई इक्वल टू नेगेटिव थ्री अगर हम देखें उसी समय पे, वाई इक्वल टू नेगेटिव थ्री, एक दो और तीन, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू नेगेटिव थ्री। ऑफ कोर्स ये जीरो कॉमा नेगेटिव थ्री पे एक दूसरे को मीट कर देंगी, तो ये कैसा सिस्टम होएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बिकॉज दे मीट एट यूनिक पॉइंट जीरो कॉमा नेगेटिव थ्री। इस तरीके से हमने ग्राफिकली देख लिया। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, 3 मार्क का क्वेश्चन है, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। तो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमने ग्राफ से ही निकालना है, ऐसा वो कह रहे हैं। पहला एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव है, तो यहाँ से अगर हम टेबल ऑफ वैल्यूज बना के देखें तो वो क्या बनेगा, एक्स वाई, अगर एक्स को जीरो रख देंगे तो वाई फाइव, अगर वाई को जीरो रख देंगे तो एक्स फाइव आ जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव। इसका भी अगर हम टेबल बना के देखेंगे, एक्स अगेंस्ट वाई, तो एक्स के जीरो पे वाई कितना आ जाएगा, माइनस फाइव, और वाई के जीरो पे एक्स कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो भैया अगर हम इसको बस अब ग्राफ करके देखें, अगर हम इसको सिंपली ग्राफ करके देखें, तो ये एक्स ओ एक्स डैश, ये आ गया वाई ओ वाई डैश, जीरो कोमा फाइव, तो एक दो तीन चार पाँच, एंड फाइव कोमा जीरो, ये फाइव कोमा जीरो। तो ये पहले वाला लाइन बन गया हमारा, ये पहला लाइन बन गया, एंड दूसरे वाला लाइन के लिए एक्स जीरो वाई फाइव, तो ये तो सेम ही आएगा। और एक्स जीरो वाई नेगेटिव फाइव, एक दो तीन चार पाँच, ये आ गया। और एक्स फाइव वाई जीरो, ये सेम दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि ये सोल्यूशन होगा इन दोनों का। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इफ दिस इज वन, दिस इज टू, सो वी कैन से दिस इज वन, दिस इज टू। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, फाइव कॉमा जीरो इज सॉल्यूशन, ये दिख रहा है हमें। शेड द ट्राइंगुलर रीजन फाउंड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। जो शेडिंग करनी है हमने अब, जो हम शेडिंग है वो ये इस ब्लू रंग से दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा शेडिंग हो जाएगा, जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम इसे ग्राफ करके दिखा सकते हैं। Draw the graph of the following equations, x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12, and find the ratio of the area of the two triangles formed by the line x equal to 0, y equal to 0 and x equal to 0, second line y equal to 0। दोनों का जो उनके साथ एरिया बनेगा उनका रेशियोज भी हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भैया, दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। तो इसका अगर हम टेबल बना के देखें पहले, x अगेंस्ट y, अब अगर x को जीरो रख देंगे तो y कितना आ जाएगा, सिक्स अपॉन थ्री, टू आ जाएगा। इसी प्रकार अगर y को जीरो कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। तीसरा वैल्यू लेना ना लेना हमारी मर्जी है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स हमने काफी दूर लिए हैं, तो इससे ग्राफ हो जाएगा आराम से। और टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व, इसमें भी हम यही वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं, एक्स और वाई को जीरो करने वाली इजीली, क्योंकि नंबर अच्छे हैं, ट्वेल्व से डिविजिबल है। एक्स के जीरो पे वाई कितना आ जाएगा, माइनस फोर, एंड वाई के जीरो पे एक्स कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। बस अब हम इन्हें ग्राफ करके देख लेंगे, फिर एरियाज का रेशियो हम निकाल लेंगे। एक्स कहाँ तक जा रहा है, सिक्स तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड वाई कितना है, नेगेटिव फोर एज वेल एज टू। तो पहली लाइन वाइट कलर से, दूसरी ब्लैक से बना लेते हैं। एक्स जीरो पे वाई टू, एंड एक्स सिक्स पे वाई जीरो।
ठीक है बेटा, ये पहली लाइन बन गई हमारी। एंड जो दूसरी लाइन है वो ये बन जाएगी। ये हमारी दो लाइंस बन चुकी हैं। एंड दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, दिस इज वन, एंड ऑफ कोर्स द सेकंड वन इज दिस। आगे पीछे लाइन जरूर बना के दिखाएं, एरो जरूर बना के दिखाएं, क्योंकि ये लाइंस एक्सटेंड हो सकती हैं जितना मर्जी। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। एंड ऑफ कोर्स सोल्यूशन तो यहीं से दिख गया, इनका कॉमन पॉइंट 6,0 दोनों में ही दिख रहा है हमें। बट उन्होंने हमसे वो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। तो ये बेटा ये पॉइंट था 0,2, और ये था 6,0, एंड ये वाला 0,-4। तो एरियाज विद x इक्वल टू 0 इज वाई एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस। तो पहली वाली लाइन सफेद लाइन का जो एरिया रहेगा वो ये वाइट एरिया की बात हो रही है। इसका नाम हम रख देते हैं AOB। तो एरिया AOB अपॉन एरिया AOC हमें निकालना है। ठीक है ना, एरिया AOC। तो ये कितना आएगा ये हमें देखना है यहाँ पे। तो AOB कितना आ जाएगा, हाफ इंटू OA इज 6 एंड OB इज 2, नीचे आ जाएगा हाफ इंटू 6, और हाइट कितनी है, क्योंकि 90-90 ये उतना राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना AOCB। तो 4 यूनिट नीचे। तो क्लियरली हाफ और 6 कट जाएगा, 2 और 4 कट के 1/2। तो रिक्वायर्ड एरियाज का रेशियो जो आ जाएगा वो 1:2 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बच्चों ने मार्क कर लेना है। बच्चे कहीं ना कहीं इस एरिया वाले कंसेप्ट में कोई भी किस्म का कंफ्यूजन या लैक ऑफ क्लैरिटी से इसे गलत कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। फिर से एमसीक्यू आ रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज। अब इन दोनों पेयर के इक्वेशंस का है ना सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे में ए है, तो पहले को ए से कर लेंगे। AX+AY इक्वल टू A² प्लस AB। दूसरा क्या है, AX-BY इक्वल्स A² - B²। सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे ताकि AX कैंसिल हो जाए, तो ये माइनस का प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस से, और ये फिर से प्लस। तो बेटा ये बन जाएगा y का कोफिशिएंट A+B, उधर A² कैंसिल आउट हो गया, और इधर से B कॉमन आ जाएगा, फिर से अंदर क्या आ जाएगा AB+B² से पहले से B और दूसरे का, पहले से A कॉमन आएगा और दूसरे से B। तो A+B कट जाएगा, तो यहाँ से y क्या आ गया, b आ गया। y b आ गया, तो बेटा इसको इस इक्वेशन में फर्स्ट में फिर से पुट कर दो, तो x की वैल्यू a आ जाएगी। तो x इक्वल टू a, y इक्वल टू b इसका सॉल्यूशन है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी बच्चे ध्यान से नोट करेंगे। एंड सेकंड 17x - 19y इक्वल टू 53। एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें काफी बच्चों का कई बार समय वेस्ट हुआ बोर्ड एग्जाम में। 2021-22 टर्म वन का क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है बच्चों का ये। तो इसमें अगर आप एक ट्रिक लगाते हैं, सिंपली सेकंड इक्वेशन को पहली से माइनस करो, तो आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज दिखेगी। 17x - 19x कितना बन जाएगा, -2x। -19y प्लस 17y हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस हो रही है दूसरी इक्वेशन पहले से। तो ये बन जाएगा -2y। 53 - 55 इज -2। तो -2 को कॉमन लेके x+y इक्वल टू -2। तो x+y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका फास्टेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल मेथड है, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2 मार्क का क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, इसको आप फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन के तरीके से समझना है कंसेप्ट से। तो सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। तो लेट इसमें हम क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर को x एंड डिनोमिनेटर को एज्यूम कर लेंगे y। तो x+y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2। अब डिनोमिनेटर तो नीचे होता है, तो उसको 2 से बढ़ा दो, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। तो न्यूमरेटर तो सेम ही है, x/1 कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये बन गया 3x इक्वल टू y+2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3x - 2। 2 को उधर ले जाओ, बेटा ये समझ आ रहा है ना, 3x क्रॉस मल्टीप्लाई से है और y+2। तो 2 उधर ले जाओ, तो y की वैल्यू 3x - 2, इसको कहाँ डाल दो, पहली इक्वेशन में डाल दो। तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा x+3x - 2 इक्वल टू 18। तो 4x आ गया 20, x आ गया 5। तो इसी में से ही y भी आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, अगर x को 5 इसमें लगा देंगे तो y आ जाएगा 13। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बेटा, फ्रैक्शन आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, x अपॉन y होता है ना, तो ये आ जाएगा 5/13।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको सारा लिख लेना है, जो मैं बोल भी रहा हूँ उसको भी थोड़ा आप साथ साथ लिखते जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को बेशक करने से पहले थोड़ा खुद भी ट्राई करके देखो, तो आपको समझ आएगा कि क्या मैंने इसको डिफरेंट वे में समझाया। तो नेक्स्ट आता है 2024 का 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3 years अगो रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो इसे एजिस वाला क्वेश्चन कैटेगरी में आप समझेंगे। देखो मैं हर तरीके की कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें ईजियर और बेस्ट पॉसिबल वे में, जैसे मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको समझा पा रहा हूँ। तो ये आपके बहुत काम आना चाहिए, इनको आप नोट डाउन करते जाइए और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 3 years अगो रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो लेट प्रेजेंट एज है ना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इक्वल टू x years, प्रेजेंट एज ऑफ नजमा उसको हम क्या मान लेंगे, y years। तो 3 years अगो क्या कह सकते हैं, रश्मि को r बोल देते हैं, तो r एज कितनी आ जाएगी, x-3। नजमा को n एज कह देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, y-3। इतने इतने साल की हो जाएंगी, 3 साल पहले ही। तो 3 साल पहले रश्मि नजमा से 3 गुना थी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-3 इक्वल टू 3 टाइम्स y-3। तो x-3 आ जाएगा बेटा 3y-9। x-3y आ जाएगा यहाँ से -6। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। वहीं पे बच्चों हमें एक चीज और दी हुई है, 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। तो 10 years लेटर की अगर बात करें, तो वहां पे आर एज कितनी आ जाएगी, x+10। और एन एज कितनी आ जाएगी, नजमा एज आ जाएगी y+10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रश्मि ट्वाइस हो जाएगी एज नजमा, तो x+10 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स y+10 आ जाएगा। तो x आ जाएगा 2y+20 -10। 20 में से 10 गया तो कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बस अब इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। x की वैल्यू 2y+10 अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये 2y+10 -3y इक्वल टू क्या आ गया, -6 आ गया। तो -y क्या आ गया, -16। तो यहाँ से हम y आ जाएगा 16। और y क्या है, नजमा की एज, तो वो 16 years निकली। और x क्या है, 2y+10, 2 × 16 32 + 10 42 रश्मि की एज आ जाएगी, जो मैंने यहाँ ऊपर लिख दी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया, एजेस वाला कैसे पहले ईयर्स बैक वाला और आफ्टर वाला लगाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन को हम अप्लाई कर देते हैं, फिर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके, है ना। सब्स्टिट्यूशन से यहाँ मैंने करा, एलिमिनेशन से भी हम कर सकते थे। एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन मैंने, ये भी मैंने सब्स्टिट्यूशन से ही करा है। एलिमिनेशन वाला मैंने आपको यहाँ पे समझाया, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना। तो आप ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी आपके रिवाइज हो रहे हैं, एज वेल एज आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को भी आप रिवाइज कर पा रहे हैं। रही बात ग्राफिंग की, ग्राफिंग का क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा देखा। तो एक वे में हमने चैप्टर के वैसे तो सारे कंसेप्ट और उसके क्वेश्चन लगा लिए, पर स्टिल मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हमसे आपको बच्चों को, मुझे पता है बहुत डर लगता है, तो स्टेटमेंट्स हमने, मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराऊंगा इस सेशन में, फिर हम इस सेशन को ऑफ करेंगे। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये कंसंट्रेशन वाला कैटेगरी में हम इसे डाल सकते हैं। 3 कैटेगरी होगी स्टेटमेंट सिस्टम में, पहला फ्रैक्शन वाला कैटेगरी, फिर एजिस वाला, अब ये कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन है, जो बहुत फेमस 2024 का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। इन अ केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन एंड सम क्वांटिटी ऑफ 25% सॉल्यूशन। हाउ मच ऑफ इट शुड बी मिक्स टू मेक 10 लीटर ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन। इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन में कि लेट x लीटर ऑफ 50% acid solution be taken and y liter of 25% acid solution be taken। ठीक है बेटा। तो टोटल कितना बनाना है, 10 लीटर बनाना है। ध्यान से समझने वाली बातें हैं अब ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और फिर बच्चे यहाँ पे क्या समझाया गया है कि 50% एसिड सॉल्यूशन हमने किसका लेना है, मतलब x वाला है ना। तो x वाला 50% है, तो ये ध्यान से समझना, 50% ऑफ x + 25% किसका है, y का है।
तो 10 लीटर 40% है ना, तो 40% ऑफ वो क्या बन जाएगा, 10। तो बस ये दो कंडीशंस अगर आपको समझ आ रही हैं तो फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 50% क्या होता है, 50/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, प्लस 25% 25/100, और ये बन जाएगा 40/100 इंटू 10। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2। तो x/2 प्लस y/4 इक्वल टू 4 आ गया, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 16। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई बेटा हमारी, और ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं सिंपली। अगर सेकंड इक्वेशन को इस वाली फर्स्ट वाली में से माइनस कर दें तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये हम माइनस कर रहे हैं, y कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एक्स कितना आ गया, -6। तो x आ जाएगा 6। x को 6 अगर y वन फर्स्ट में डाल दें तो y कितना आ जाएगा, 4। तो पहले का हमारे पास कितना आ गया, 6 लीटर, दूसरे का कितना आ जाएगा, 4 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। टू पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, 2 पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। ये वाला क्वेश्चन जो आता है ये स्पीड डिस्टेंस टाइम कैटेगरी से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फेमस है बोर्ड एग्जाम में। तो 2 पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ रोड, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, इफ दे वॉक टुवर्ड ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड दे विल मीट इन 2 hours, had they walked in the same direction with the same speed as before they would have met in 8 hours, find their walking speed। स्पीड देखो चेंज नहीं हो रही तो उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन है ना, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। तो केस बना लेते हैं, केस 1, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम इफ दे वॉक टुवर्ड ईच अदर। मान लो बेटा इसमें 16 किलोमीटर का गैप, ये फर्स्ट पर्सन ए पे खड़ा है और दूसरा बी पे, और वो जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, जब वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मान लो ये इधर को आ रहा है और बी इधर को आ रहा है, और मान लो इस जगह पे वो किसी सी जगह पे वो मिल गए। तो अब इसको समझने का क्या तरीका है, इफ दे वॉक टुवर्ड ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड ऑफ कोर्स एक्स एंड वाई, दे विल मीट इन 2 hours। ये 2 hours में ए वाला कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड एक्स है और टाइम कितना है, 2 hours है। तो एक्स इंटू टू 2x हो जाएगा, और बी ने कितना कवर करना है डिस्टेंस सी तक, दोनों ने आके मिल जाना है ना, तो उसने भी 2 hours में वाई की स्पीड से, तो उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ए का ये आ जाएगा, डिस्टेंस बी का कितना आ जाएगा, 2 × y, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम 2 hours है तो ये 2y आ जाएगा। तो इस केस में ये टोटल डिस्टेंस तो हमें कितना दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, 16 किलोमीटर दे रखा है ना। तो 2x + 2y क्या आ जाएगा इस केस में, 16 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटे हमारे पास आ जाएगा x + y = 8। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब हम यहाँ पे केस 2 बनाएंगे। केस 2 में सेम वही डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 16, एंड सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो 8 घंटे में क्यों मीट करेंगे, क्योंकि भैया ए जाता रहेगा अपनी उसी जगह से आगे किसी सी तक, एंड बी बी ने भी कहाँ तक पहुंचना है, उसी सी तक जाना है। तो अब जो डिस्टेंस ए का होगा वो कितना होगा, वो 8 घंटे में मिल रहे हैं है ना, और एक्स की स्पीड पे चल रहा है, तो डिस्टेंस ए का जो होगा वो इतना लंबा डिस्टेंस होगा, तो वो होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है एक्स और टाइम कितना है 8 आवर, 8x, एंड डिस्टेंस बी का कितना होगा, बेसिकली पिछले वाले में हमने ये ए सी में बी सी को ऐड करा तो हमारे पास 16 क्या आ गया था, ए बी आ गया था। अब क्या होगा, अब ए सी में से बी सी माइनस होगा, तब भी तो ये बीच का गैप कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। टोटल ए सी में से आगे वाला बी सी माइनस कर दो, बी आगे से चल के सी तक गया, माइनस करके पीछे का ए बी आ जाएगा, है ना। तो ए सी कितना है, ए सी यही है 8x, और डी बी डिस्टेंस बी ने जो कवर अप करा वो ये वाला है, ये डी बी है, और डी ए से लेके सी तक है, डी बी बी से लेके सी तक है ना। बी का जो डिस्टेंस है वो 8y आ जाएगा, तो 8x - 8y, ये भी कितना आ गया 16, 8 कॉमन लेके x - y कितना आ जाएगा 16। देखो इसमें एक बात समझने वाली क्या है
कि आपने x को y से क्या मानना है, बड़ा ज्यादा स्पीड पे मानना है। क्यों? पीछे वाला ज्यादा स्पीड पे होगा तभी वो आगे वाले को कैच कर पाएगा। अगर स्लो रहेगा तो वो आगे वाले को कभी कैच नहीं कर पाएगा, वो तो आगे वाला पहले ही तेज होगा तो और आगे जाता रहेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x माइनस वाई क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया बेटा। अब 1 और 2 को इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सेकेंड वाली को इसी के नीचे रख दो, x माइनस वाई इक्वल टू 2। सिंपली ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो y कट जाएगा, तो 2x आ जाएगा 10। तो यहाँ से x आ जाएगा 5, और x को 5 अगर इसी में डाल दें तो y 3 आ जाएगा। तो पहले की स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को बार बार आप ध्यान से यहाँ से सुन सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेंगे। ये भी एक बहुत ही क्लेवर कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, 2023 का क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं, स्पेशली ये मैंने डाला स्टेटमेंट सम के साथ साथ इसे भी। और कोफिशिएंट क्या है, एक्स का और इधर वाई का, और उधर वाई का और इधर एक्स का सेम होता है। तो ऐसे में हम एक मेथड होता है 2023 में पूछा गया है, इस मेथड को रिपीट हो सकता है एज अ वेरी टफ क्वेश्चन बच्चों के लिए। पहले दिया होता था एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। अब भैया ये क्या मेथड होता था, 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। और दूसरी इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है, 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। पहले हम ऐड करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो उससे क्या मिलेगा, एडिंग बोथ इक्वेशंस करने से क्या मिलेगा, अगर हम देखें तो 217 और 131, 217 और 131 सेम ही नंबर हैं, तो ये 843, 384 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस वाई। उधर से 7 एंड 3 10, 1 बोरो हो गया, 2 1 3 एंड 1 4, तो 0 4, एंड इधर 9 एंड 8 17, 1740। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 384। 5 जो होता है 1740। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा दें, इसको मार्क कर लेते हैं थर्ड, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दें, 1 - 2 करके देखें। एक बार एडिशन हो गया और दूसरा क्या करा हमने, सब्ट्रैक्शन करा। ये मेथड है बेटे इसको सॉल्व करने का। तो 217 और 131, 69 और 17, 86 का गैप हो गया ये बेटा। 86 और x, और इसमें से भी वही आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। तो 86x माइनस 86y को मैं 86 टाइम्स x माइनस वाई लिख देता हूँ। और इधर भी जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 73 और 13, 86 ही आ रहा है। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब 3 और 4 तो बहुत इजीली आप सोल्व कर पाएंगे, है ना। आपने देखा यही मैजिक था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से चीजें कॉमन आके कट जाती हैं और बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज सीधा एलिमिनेशन लगाओगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, बहुत लंबा जाएगा। अब उसको x प्लस वाई इक्वल टू 5 को इसके नीचे कर लो, तो इनको सिंपली ऐड करेंगे, तो 2x 6 आ गया, तो यहाँ से x आ गया 3। अब x को 3 को अगर आप सिंपली 3 में डाल देंगे तो y कितना आ जाएगा, 2। तो बस हो गया, x और y का ही आंसर निकालना था, ये आ गया 3 एंड 2। आई होप आपको ये समझ आ गया। ये एक डिजिट्स वाला नंबर कैटेगरी, नंबर वाला एंड डिजिट्स है ना कैटेगरी वाली में आप इसको डाल लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। इफ 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटे, आपको नंबर बनाना आना चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। 26 कैसे होता है, 20 + 6, यानी कि 2 × 10 + 6 × 1। 6 क्या है बेटे, यूनिट्स डिजिट है, और 2 क्या है, टेंस। तो टेंस वाले को हमने 10 से कर दिया, 2 को 10 से कर दिया, यूनिट वाले को किससे कर दिया, 1 से कर दिया। ये खासियत है, बस इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है। साइड पे रख देता हूँ मैं इसे। तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो लेट यूनिट्स डिजिट बी x। टू डिजिट में एक यूनिट डिजिट होता है और एक टेंस होता है ना। और फिर क्या कहेंगे, टेंस डिजिट बी y। तो देयर फोर एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, 9, ये हमें दे रखा है। और 9 टाइम्स द नंबर, बेटे नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा, यूनिट वाले को 1 से और टेंस वाले को 10 से, तो ये आ जाएगा x + 10y, ये नंबर आ गया। और रिवर्स नंबर क्या बनेगा, रिवर्स्ड नंबर क्या बनेगा, x को 10 से प्लस y को 1 से, तो ये आ जाएगा 10x + y। तो 9 टाइम्स द नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस नंबर को 9 टाइम्स कर दो, तो 9 × x +
10y इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, है ना। तो 2 टाइम्स 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर तो ये है ना, 9 टाइम्स द नंबर बेटे, 9 टाइम्स इसका इसके दुगने के, है ना, बराबर। तो वो हमने कर दिया फाइंड द नंबर। तो 9x - 20x इक्वल टू, इधर से क्या आ रहा है, 2y - 90y। तो -88y, इधर क्या आ रहा है, -11x। तो यहाँ से x क्या आ रहा है, 8y। बस अब x अगर 8y आ गया तो इसको 1 में डाल देना है, इसको इस वाली इक्वेशन में 1 में डाल दूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x को 8y अगर इसमें डाल दें तो 9y इक्वल टू 9, तो y कितना आ जाएगा, 1। तो x कितना आ जाएगा, x क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, 8 आ जाएगा। तो नंबर ही कितना बन जाएगा, नंबर आ जाएगा 8 + 10 × 1, यानी कि नंबर आ जाएगा हमारा 18। ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी आप जरूर लिखेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे आज के इस सीरीज का, और इसको सिंपली नंबर कैटेगरी में, ओनली नंबर कैटेगरी में डालेंगे, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस तभी आएगा जब अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे कि लेट बिगर नंबर बी एक्स, स्मॉलर नंबर को क्या मान लेंगे, स्मॉलर नंबर बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, हाफ ऑफ द डिफरेंस, है ना, हाफ ऑफ द डिफरेंस। तो यानी कि क्लियरली क्लियरली एक्स वाई से बड़ा है तो x - y होगा। तो वो 2 के बराबर है, हाफ ऑफ द डिफरेंस इनका x - y हो गया ना, और ये 2 आ गया। तो यहाँ से x - y कितना आ जाएगा, 4, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर, ग्रेटर कौन बेटे, हमने माना x, तो x प्लस ट्वाइस द स्मॉलर, y का दुगना, 2y इक्वल टू 13, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। बस ये समझने वाली बात थी। अब तो आप ऑफ कोर्स इसको सॉल्व कर ही लेंगे। अगर इसको हम एलिमिनेशन से करें तो यहाँ माइनस 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 कर लेते हैं, तो x एलिमिनेट हो गया। तो -3y कितना आ गया हमारे पास, -9, तो y आ जाएगा हमारे पास 3। और ऑफ कोर्स इसको 1 में डाल देंगे, पुट इन 1, इसको y को 3 को अगर 1 में डाल देंगे तो x कितना आ जाएगा, 7। तो लार्जर नंबर 7 आ गया, स्मॉलर नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो आई होप आपको ये नंबर कैटेगरी का क्वेश्चन, ये नंबर एंड डिजिट वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्पीड डिस्टेंस टाइम, कंसंट्रेशन, एजेस, फ्रैक्शन, ये सब क्लियर है। और ऐसे स्पेशल एमसीक्यूज, 2 नंबर के क्वेश्चन एंड द ग्राफिंग क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे वाले, जिनमें एरिया भी निकाला हमने, सोल्व भी करा। तो हमने हर तरीके की चीज़ यहाँ पे देखी, सिस्टम के क्वेश्चन भी हमने लगा लगा के देखे हैं। तो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कवर अप करे हैं। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट और ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन फ्रॉम माय साइड, इंजीनियर अनिकेत सूद, डायरेक्टर एएसएमसी चंडीगढ़, एंड टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और ऐसे ही वीडियोस को भर भर के अपना प्यार दें। और अगर आप हमारे फर्दर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, और रेगुलर क्लासेस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें 9876 में आपको नंबर दे रहा हूँ, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके रीच आउट कर सकते हैं। तो नंबर इज 9876127754। तो आप हमें ऐसे इस नंबर पे रीच आउट भी कर सकते हैं। हमारे रेगुलर क्लासेस ऑफ +1 +2 एंड जूनियर में भी अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, 6 से 12 तक का हमारा कोचिंग है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। डिटेल्स मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी दी हुई हैं उन कोचिंग की भी, और हमारे शानदार रिजल्ट्स की। तो आप वो सब देख सकते हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप बाकी चैप्टर भी वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड कीप रॉकिंग।